स्वागत है तुम सबका डेटा के डाकू के न्यू ड्रॉप में। और सबसे पहली बात तुम सबको बधाई, आप सबको बधाई डेटा के डाकू के पूरी फैमिली को कि अपने 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। दूसरी एक दुख की भी बात है यार कि अपने ना यूट्यूब ने पिछले 4 वीडियो से थोड़ा इंप्रेशंस कम कर दिए हैं, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जिसकी वजह से व्यूज़ का बहुत ज़्यादा ड्रॉप आ गया है। पहले जहाँ एक वीडियो पे अपने 600-700 व्यूज़ चले जाते थे 10 दिन या 15 दिन के अंदर, वो ड्रॉप होके 200 से 300 हो गए। अच्छा, तो एक रिक्वेस्ट है आप सब से जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने पहले भी कोई वीडियो देखी हुई है और तुम्हें पता है कि मैं सीक्वल पढ़ाता हूँ, तो अगर थोड़ी भी वीडियो तुम लोग को अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ शेयर करो। उससे क्या होगा ना कि यूट्यूब उसको थोड़ा और रिकमेंड करेगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो, ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलती है ना कि अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे और अपना सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ेंगे, तो वो एक चीज़ है। अदर देन दैट, मेंटरशिप, रेज्यूमे रिव्यू सर्विस और मॉक इंटरव्यू तीनों फ्री है, जो मैं सर्विस पहले से चला रहा था। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में फटाफट से जाके भर दो और मैं तुम्हारी मीटिंग शेड्यूल कर दूंगा। अदर देन दैट, अपना व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी है उसमें भी अगर ऐड होना है तो ऐड हो जाओ, जिसमें अपने लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर के जो वर्किंग प्रोफेशनल है रियल इंडस्ट्री के, जो तुम्हें मेंटर करने के लिए, रेफरल देने के लिए रेडी हैं। तुम्हें बस क्या करना है कि मेरे इंस्टाग्राम के डेटा के डाकू हैंडल पे मैसेज करना है और उधर से मैं तुम्हें व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आज का अपना फेसबुक का है, एक्टिव यूज़र रिटेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फेसबुक के डेटा डोमेन के किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए पूछा गया था। और अदर देन दैट, ये क्वेश्चन से ना लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी तुम लोग की बनेगी। अब फटाफट क्वेश्चन में आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन अपना फेसबुक अपना एक जैसे सोशल वेबसाइट है, तो उनको क्या निकालना है, उनके पास ये डेटा है। डेटा क्या है? यूज़र आईडी, इवेंट टाइप, इवेंट डेट। यूज़र आईडी तुम्हारा मान लो एक पर्टिकुलर यूज़र की एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड आईडी। और इवेंट टाइप क्या है? जैसे मान लो कोई यूज़र साइन इन करता है या कुछ लाइक करता है या कुछ कमेंट करता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, दैट इज़ द काइंड ऑफ इवेंट। तो पर्टिकुलर इवेंट परफॉर्म करने पे उसकी इवेंट आईडी बन जा रही है, और जब वो इवेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम कैप्चर हो जा रहा है, व्हाट दैट इज इवेंट डेट और काइंड ऑफ अ टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो ये अपना डेटा है। फेसबुक को क्या करना है? फेसबुक को एक्टिव यूज़र्स निकालने हैं। अब एक्टिव यूज़र्स निकालने के लिए फेसबुक के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं भाई, इसको पहले देखते हैं। फेसबुक कहता है अगर साइन इन, लाइक और कमेंट में से तीनों में से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो वो एक क्राइटेरिया है एक्टिव यूज़र होने का। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि वो जो भी ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है वो करंट मंथ, मतलब जिस मंथ के लिए हम चेक कर रहे हैं उस मंथ में भी होनी चाहिए और उसके प्रीवियस मंथ में भी होनी चाहिए। जब ये दोनों क्राइटेरिया मैच होंगे तब यूज़र एक्टिव होगा। तो लेट अज्यूम अगर मुझे कोई चेक करना है कि मई में कोई एक्टिव यूज़र है कि नहीं, तो उसके लिए क्या होगा कि मई में वो यूज़र को लाइक, कमेंट या साइन इन करना होगा, और उसके तुम्हारा अप्रैल में भी उसको सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी हुई। अगर वो दोनों एक्टिविटी परफॉर्म अगर हुई हैं तभी वो मई में यूज़र एक्टिव है। ठीक है, तो आओ इस डेटा को देखते हैं। डेटा अपना अच्छा हाँ यार, मैं पोस्टग्रेस भी चालू कर दिया है, तो पोस्टग्रेस में अब मैं डेटा डालता हूँ। तो इसको पहले और एक बार रन करके देखते हैं थोड़ा। और अरे यार, इसको थोड़ा पहले एक बार जोड़ लेते हैं। चलो जुड़ गया। तो अब पहले एक बार डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो अपना डेटा कैसे है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र इवेंट्स, ये अपना डेटा ऐसे है। अच्छा ठीक है, अब अपने को करना क्या, एक्टिव यूज़र निकालना है। एक्टिव यूज़र का क्राइटेरिया क्या है? एक्टिव यूज़र का ये क्राइटेरिया कि पहला क्राइटेरिया तो अपने देखा कि साइन इन, लाइक और कमेंट में से कोई एक एक्शन होना चाहिए। सेम अपना जो एक्शन है वो करंट मंथ और प्रीवियस मंथ दोनों में परफॉर्म होना चाहिए, राइट। तो अब मेरा ये क्राइटेरिया, और अपने को क्या करना है कि जुलाई 2022 के लिए अपने को एक्टिव यूज़र्स निकालने हैं, टोटल एक्टिव यूज़र्स। ठीक है, टोटल एक्टिव निकालने हैं यूज़र्स। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि पहले तो अपन इसके लिए फ़िल्टर कर लेते हैं, क्योंकि साइन इन, लाइक, कमेंट ही अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म होगा, राइट। तो अपन इवेंट टाइप इन कर लेते हैं, इवेंट टाइप इन साइन इन, लाइक और कमेंट। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से सारा डेटा वही आएगा, क्योंकि वही डेटा ही है। और बाकी तुम लोग को मैं एक कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, तो उसके पहले तुम लोग को एक मैं पहले समझा देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। किसी एक यूज़र आईडी का पहले डेटा देखते हैं, तब फिर मैं तुम लोग को बताऊँगा। ऑर्डर बाय इवेंट डेट डिसेंडिंग। ठीक है, इसको मैं एक यूज़र आईडी का तुम लोग को डेटा दिखा रहा हूँ और उसके बाद तुम लोग को समझाऊँगा क्या है, कह रहा है ये। अच्छा, ये कह रहा है हैंड लगाने को, कोई बात नहीं।
तो तुम लोग ये डेटा देखोगे 445 के लिए एक ही मंथ का डेटा देखते हैं जुलाई का, तो ये तुम लोग देखोगे इसने बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म किए सेम मंथ में। जैसे जुलाई के मंथ में ही इसने बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म किए, कमेंट भी किया, लाइक भी किया, साइन इन भी किया। तो अपन क्या करेंगे, जो सबसे पहला एक्शन परफॉर्म किया गया होगा, सबसे पहला एक्शन कब परफॉर्म किया, 5 जुलाई को, राइट। ये वाला एक्शन सिर्फ हम उठाएंगे, बाकी सारे एक्शंस को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि अपना एक्टिव यूजर्स का क्राइटेरिया क्या है कि एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। कितने एक्शन परफॉर्म होने चाहिए वो तो कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी पहला एक्शन कि पर यूज़र का जो भी हमें पर मंथ दिख जाएगा हम वही रिकॉर्ड रखेंगे, तो पर यूज़र पर मंथ, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, रो नंबर लगाते हैं, रो नंबर ओवर, ठीक है। इसको अपन पार्टीशन बाय करते हैं, पार्टीशन बाय यूज़र आईडी, और इवेंट डेट्स में से मंथ का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट, अरे भाई, मंथ फ्रॉम इवेंट डेट, राइट। छोड़ो, इसे इधर ही लिख लेता हूँ मैं, और ऑर्डर बाय कर लेता हूँ इवेंट डेट असेंडिंग, क्योंकि मैं पहला कोई भी रिकॉर्ड जो मेरे को एनकाउंटर होगा वही मैं उठाना चाहता हूँ। तो इसको हम एक बार रन करके देखें, तो मेरे पास 445 पे अगर तुम लोग देखोगे तो 7th मंथ के लिए इसके पास 1 2 3 4 4 रो नंबर आ गई, क्योंकि मैंने उसके हिसाब से दिया। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर 1 पे फ़िल्टर आउट कर देंगे, पहला रिकॉर्ड जो भी इसका आया होगा साइन इन का वो हम ले लेंगे। बाकी सब इसका जो इसने 445 ने सेम 5 जून के लिए भी इसने वो किया है, तो जून में इसका एक ही एक्टिविटी है, तो वो अपने आप 1 में फ़िल्टर आउट हो जाएगी। साइन इन में भी अपनी एक एक्टिविटी है, तो इसका वही 1 वाला आ जाएगा, तो अपन 1 पे ही से फ़िल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन एक सिटी में रख लेते हैं, विद एक्टिव एज, ठीक है। इसको अपन एक सिटी में रख लेते हैं। अब लेते हैं कि दूसरी चीज़, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टिव वेयर आर एन इक्वल टू 1, इसको अपन आर एन ले लेते हैं, ठीक है। आर एन, चलो आर एन बी इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, अपना दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि द एक्शन शुड बी परफॉर्म इन द बोथ करंट एंड द प्रीवियस मंथ। करंट और प्रीवियस मंथ दोनों में एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा भाई, प्रीवियस मंथ के लिए हमें प्रीवियस एक रो लेनी होगी, क्योंकि मेरा पर यूज़र पर एक वो है ना, क्या कहते हैं, पर यूज़र पर मंथ का एक रिकॉर्ड है। तो उसकी जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड होगा वो या तो प्रीवियस मंथ का होगा या नहीं तो प्रीवियस मंथ होगा। तो जैसे हम इधर देखेंगे तो मेरा जैसे 742 के लिए जो भी इसका लेटेस्ट रिकॉर्ड है जुलाई के लिए, वो क्या है, एक रिकॉर्ड है। जून में उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की तो उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, 5 मई, ये अप्रैल का है, अप्रैल या मई जो भी कह लो, तो लेकिन जून का रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके लिए हम सिर्फ प्रीवियस की रो उठा के चेक करेंगे कि जो उसकी प्रीवियस की रो का इवेंट डेट है वो क्या प्रीवियस मंथ करंट इवेंट टाइम स्टैम्प से छोटा है, मतलब उसका डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं। तो अगर तुम 7 - 5 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये मेरा एक्टिव यूज़र के बकेट पे नहीं आता है। सेम अगर हम इधर देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 7 - 6 1, और तो मतलब ये 7 जुलाई के महीने के लिए यूज़र एक्टिव था। जून में हम देखेंगे कि लास्ट मंथ में एक्टिव था कि नहीं, तो 6 - 5 1, हाँ ये एक्टिव था, क्योंकि इसका प्रीवियस मंथ मेरा 50 आ रहा है। तो इसको मैं एक बार करके दिखाता हूँ, हम लोगों को ऐसा समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं मंथ फ्रॉम तुम्हारा इवेंट डेट से, ठीक है। इसमें मैं ये ले लेता हूँ और मैं एक प्रीवियस रिकॉर्ड ले लेता हूँ। प्रीवियस रिकॉर्ड कैसे, लैग ले लेता हूँ, ठीक है, लैग ऑफ इवेंट डेट ओवर ऑर्डर बाय, सॉरी पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय यूज़र आईडी, ठीक है। ऑर्डर बाय लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पर मंथ का मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। हाँ मतलब ये होगा कि असेंडिंग पे तुम लोग कर दोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो अब इसको मैं तुम लोग को एक बार करके दिखाता हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और लास्ट वाले जो मेरा प्रीवियस रो है उससे भी मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मंथ फ्रॉम, ठीक है।
एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे तुम लोग एक देखोगे 445 के लिए अपना ये, तो करंट का मंथ क्या है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, करंट मंथ, ठीक है, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस एक्शन मंथ, करंट एक्शन मंथ, तो करंट एक्शन मंथ। तो इसको मैं इसको ऐसे अब रन करता हूँ, तो अगर इसकी बहन की, सॉरी क्या कह रहा है, अच्छा अब तुम लोग देखोगे तो मेरा करंट एक्शन मंथ ये क्या है, 6, पहले तो मई के लिए देखते हैं, ठीक है। तो मई के लिए अगर हम देखें तो प्रीवियस एक्शन मंथ कोई है नहीं, राइट। तो अपना ये तो मई के लिए ये एक्टिव यूज़र तो है नहीं। फिर अपन जून में आते हैं, जून में अगर हम देखें तो करंट यूज़र एक्शन मंथ क्या है, 6 है, और प्रीवियस रो का एक्शन मंथ क्या है, 5 है। तो 6 - 5 1, ये हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर 1 आएगी तो मतलब एक ही मंथ के पहले ही वो एक्टिव यूज़र था। सेम जुलाई के लिए 7 - 6 1। अब एक केस वो भी देखते हैं जहाँ ये नहीं हो रहा है। अब जैसे देखो कि ये बंदा 742 यूज़र आईडी, ये बंदा मई में एक्टिव था, लेकिन उसके पहले कभी एक्टिव नहीं था। अप्रैल में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो नल आ गया। जुलाई में ही एक्टिव था, ठीक है, तो जुलाई के पहले कभी ये एक्टिव था, ये अप्रैल में एक्टिव था, राइट, अप्रैल या मई में। तो 7 - 5 क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि जून में तो एक्टिव था ही नहीं। तो ये भी जुलाई के महीने के लिए एक्टिव यूज़र नहीं होगा, क्योंकि इसका लास्ट प्रीवियस मंथ में ये बंदा एक्टिव नहीं है। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, इसके ऊपर सीधा एक चीज़ लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम केस व्हेन, ठीक है, करंट एक्शन मंथ माइनस प्रीवियस एक्शन मंथ इक्वल्स टू 1। देन अपन कर लेंगे 1 एज 0 एंड एज एक्टिव यूज़र फ्लैग, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ से करेंगे, इसको अपन ये डेटा ले लेते हैं इधर से, और इसको कर लेते हैं एज कुछ भी V1 दे देते हैं, और इसको अपन एक्टिव यूज़र फ्लैग इधर से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्टिव यूज़र फ्लैग आ जाएगा। अब एक बार एक्टिव यूज़र फ्लैग आ गया तो हम जुलाई के महीने का सारा डेटा देख सकते हैं कि जुलाई के महीने में कितने एक्टिव यूज़र्स थे। तो ये तुम देखोगे ये बंदा एक्टिव यूज़र था, 6 जून के महीने में भी था, 7 जुलाई के महीने में भी यूज़र एक्टिव था। लेकिन ये 742 की बात करें तो ये बंदा एक्टिव नहीं था, क्योंकि ना जुलाई के महीने में ना मई के महीने में, क्योंकि जुलाई के महीने में जून के महीने में नहीं था। तो ये अपना एक्टिव यूज़र फ्लैग 0 आ गया। अब अपने को कुछ नहीं करना है, अब अपने को सीधा क्या करना है कि बस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जुलाई 2022 का डेटा चाहिए, राइट। तो सेलेक्ट तुम्हारा यही कर लेंगे कि एक्सट्रैक्ट मंथ फ्रॉम इवेंट डेट और काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट यूज़र आईडी, ठीक है, फ्रॉम, थोड़ी क्वेरी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि तुम लोग को समझाने के चक्कर में, नहीं तो मैं डायरेक्ट लगा देता एज D11 वेयर अपना एक्टिव यूज़र फ्लैग इक्वल टू 1 एंड जुलाई का महीना देखना है, राइट। तो जुलाई का महीना हो गया 7, तो 7। अब इसको पूरा रन करते हैं और देखते हैं जुलाई के महीने में कितने यूज़र एक्टिव थे। ये क्या कह रहा है, D11 मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लॉज, ये क्या हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, ग्रुप बाय 1। बड़ी लंबी वीडियो चली गई यार। तो ठीक है, 7th के महीने के लिए अपने 2 यूज़र एक्टिव है। सेम अपन क्वेरी प्रिंट करते हैं डेटा लैमूर पे, क्योंकि ये डेटा लैमूर का ही क्वेश्चन था। तुम लोग को मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सेम अपन क्वेरी इसके डेटा लैमूर पे भी प्रिंट करके देखते हैं। एक बार इसको रन करते हैं, और इसका यूज़र इवेंट्स ही है ना, टेबल का नाम क्या है एक बार देख लेता हूँ, यूज़र एक्शंस है भाई। तो रन कोड करके देखता हूँ, सबमिट करके देखता हूँ।
तो हाँ ठीक है, ये एक्सेप्टेड हो गया। मैं ये क्वेश्चन की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, फटाफट जाके इसको लॉगिन कर लेना, तुम लोग का भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने वीडियो को पहले भी बोल दिया है। और एक तुम लोग के लिए क्वेश्चन भी है, मान लो ये तो सिर्फ 2022 का ही डेटा था पर्टिकुलर इस डेटा सेट में, राइट। इधर मेरे डेटा सेट में सिर्फ 2022 का डेटा था। अगर इसमें 2021 का भी डेटा होता, 2020 का भी डेटा होता, तब ये क्या क्वेरी रिलायबल होती? नहीं होती है क्वेरी रिलायबल। तो तुम लोग अपनी क्वेरी पेस्ट करो, अगर तुम लोग अपनी क्वेरी पेस्ट करने में जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं या तो रेफरल दूंगा या तो अमेज़ॉन का एक गिफ्ट कार्ड दूंगा, भले ही 200 रुपये वाला दूँ, ठीक है। फटाफट से टॉप 3 कमेंट्स वालों को दूंगा, और मैं अपना आंसर भी बाद में पेस्ट करूंगा इन दी केस व्हेन द डेटा इज़ फॉर डिफरेंट मंथ्स, डिफरेंट ईयर्स, कि अभी तो 2022 का ही डेटा था, ठीक है। तो फटाफट से मेरे को पोस्ट करना क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अकाल।